वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टोरी हब में। कैसे हैं आप लोग? आज की कहानी का टाइटल है लुटेरी दुल्हन का पार्ट 2। तो कहानी शुरू करते हैं। राघव और उसके परिवार को बेहोश करके सामान लूटने के बाद प्रिया और उसका गिरोह हवा की तरह गायब हो चुके थे। पुलिस उनकी तलाश में भटक रही थी, लेकिन शातिर प्रिया अपना शहर और नाम दोनों बदल चुकी थी। अब कहानी पहुंचती है एक दूसरे शहर में, जहां एक बार फिर शहनाइयाँ गूंज रही थी। इस बार प्रिया का नया शिकार था अमित, जो दिखने में एक बहुत बड़े और अमीर ख़ानदान का इकलौता लड़का था। प्रिया एक बार फिर लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े दुल्हन के लिबास में तैयार थी। शादी की रस्में चल रही थी और प्रिया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी कि आज रात एक और अमीर घर साफ होने वाला है, लेकिन इस बार पासा पलटने वाला था। प्रिया को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने इस बार गलत जगह हाथ डाल दिया है। जैसे ही जयमाला की रस्म पूरी होती है, अचानक शादी के हॉल के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। चारों तरफ से पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है। प्रिया और उसका नकली भाई रमेश, जो मैरिज एजेंट बना था, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस की बंदूकों के आगे उनकी एक नहीं चलती। दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया जाता है। असल में जिस अमित से प्रिया शादी कर रही थी, वो कोई आम लड़का नहीं, बल्कि भेष बदल कर आया हुआ एक शातिर अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। अमित और उसकी टीम लंबे समय से इस लुटेरी दुल्हन के गिरोह का जाल बिछाकर इंतजार कर रही थी। पुलिस स्टेशन के लॉकअप में प्रिया और उसका गिरोह बंद था। तभी वहां राघव की एंट्री होती है। अपनी लुटी हुई किस्मत, समाज में हुई बदनामी और पिता की गिरती हालत को याद करके राघव का गुस्सा फूट पड़ता है। वो लॉकअप की सलाखों को पकड़कर चिल्लाता है, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा प्रिया? मेरे बूढ़े माँ बाप ने तुम पर अपनी बेटी से ज़्यादा भरोसा किया था। मैंने तुम्हें दिल से अपनी पत्नी माना था। क्या बिगाड़ा था हमारे परिवार ने तुम्हारा, जो तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा? हथकड़ी पहने प्रिया के चेहरे पर अब ना तो वो शातिराना मुस्कान थी और ना ही कोई डर। उसकी पथराई आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं। वो एक ठंडी आह भरती है और भारी आवाज़ में कहती है, तुमने पूछा ना राघव कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुनो, इस समाज को शरीफ और बेकसूर लोग पसंद नहीं आते। इस लुटेरी दुल्हन को बनाने वाला भी यही समाज है। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा सा छा जाता है। प्रिया रोते हुए अपनी दास्तान सुनाना शुरू करती है। प्रिया कहती है, 2 साल पहले मेरी पहली शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मैं एक आम लड़की की तरह हज़ारों सपने लेकर अपने पति के घर गई थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले बेहद लालची और दरिंदे निकले। उन्होंने शादी के अगले ही दिन से मुझसे 5 लाख रुपए और गाड़ी की मांग शुरू कर दी। जब मेरे गरीब पिता ये मांग पूरी नहीं कर पाए, तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। प्रिया की आवाज़ काँपने लगती है। कहती है, एक दिन जब मैंने उनके जुल्मों का विरोध किया, तो उन्होंने समाज और पुलिस के सामने मुझ पर एक खौफनाक साजिश के तहत घर के सारे गहने और कैश चोरी करने का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ससुराल वालों के रसूख के आगे कानून अंधा हो गया। पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया। जिस समाज के सामने मैं हाथ जोड़कर रोती रही, उसने मुझे चोर और कलंक का टैग दे दिया। जेल की सज़ा काटकर जब मैं बाहर आई, तो दुनिया बदल चुकी थी। समाज के तानों और बदनामी की वजह से मेरे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया। मेरी माँ पहले ही गुजर चुकी थी। उस दिन मेरे अंदर की वो मासूम संस्कारी लड़की हमेशा के लिए मर गई। मैंने कसम खाई कि जिस दुनिया ने मुझे बिना गुनाह के चोर बनाया, अब मैं सच में वही बनूंगी। मैंने ठान लिया कि अब मैं किसी भी मर्द और परिवार पर भरोसा नहीं करूंगी। प्रिया की ये दर्दनाक कहानी सुनकर राघव के गुस्से की आग ठंडी पड़ जाती है। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह हमदर्दी साफ देखी जा सकती थी। वहाँ खड़ा हर पुलिस वाला निशब्द था। प्रिया आखिर में अपनी हथकड़ियाँ देखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ राघव कि मैंने तुम्हारे और बाकी लोगों के साथ जो किया वो कानूनन गलत है। मैं जेल जाने से नहीं डरती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन जेल बन गई थी जब मुझसे मेरा वजूद छीना गया था। कानून ने प्रिया को उसके अपराध की सज़ा दी और उसे जेल भेज दिया। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। किसी बेकसूर पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। प्रिया इसका उदाहरण है। कानून अपना काम करता है, लेकिन समाज को भी सोचने की ज़रूरत है कि किसी को इतना मजबूर मत करो कि वो इंसानियत से भरोसा ही खो बैठे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।